हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निक्कू रशीद। आज की क्लास में हम लोग टाइगर सेट 3 के सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं और सही से समझने वाले हैं। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ मिनट आपसे मैं बात कर लूँ। बात करने से तात्पर्य ये है कि इसमें से आपको मैंने बोला था कि 5 सेट पढ़ाऊंगा। 2 सेट मैं पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरा सेट है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि इससे बाहर हमको लगता है जो बुक से क्वेश्चन आता है ना 60 से लेकर के 100 के बीच में, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है यदि आप सही से तैयारी कर लेते हैं। यदि पाँचों सेट का आपको PDF चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8709985863 पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब बातें हो गई तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 मिनट मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ। पेन 1 मिनट। आप ये देखिए कि मैं पेन चेंज कर लिया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर रिटेन बाय। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। द डिक्लाइन एंड फॉल रोमन एम्पायर, ये बुक है डिक्लाइन एंड फॉल रोमन एम्पायर। ये जो इसके लेखक मतलब रिटेन किया गया है बाय मतलब के द्वारा, मतलब इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है ना एडवर्ड गिबन है। एडवर्ड गिबन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप मिला सकते हैं इसका आंसर। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नानू काका इज नरेटर्स। अब यहाँ पे मतलब समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नानू काका इज मतलब है नरेटर, एपोस्ट्रोफी एस, ये जो ऐसे करके लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है का। तो नानू काका नरेटर का कौन है? तो नानू काका नरेटर का जो है मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल यानी मामा जी हैं उसके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप मिला सकते हैं इस आंसर को, देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। कहता है अनटचेबल एंड कूली। अनटचेबल एंड कूली रिटेन बाय। रिटेन मतलब होता है लिखा गया है, बाय मतलब के द्वारा। किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मुल्कराज आनंद। ये लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल वर मतलब हो जाएगा थे। मतलब ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश के थे। क्या थे भाई? नॉन डायलेक्टिकल फंक्शनल स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ना डायलेक्टिकल हो जाएगा। डायलेक्टिकल। अब डायलेक्टिकल मतलब क्या होता है? उपभाषा। तो भाई ओल्ड इंग्लिश के 4 उपभाषा थे और मिडिल इंग्लिश के 5 उपभाषा थे। क्लियर? इस बात को याद रखिएगा। और मॉडर्न इंग्लिश का जो है कोई भी उपभाषा नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप मिला सकते हैं कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है एपिटाफ मीन्स। एपिटाफ मीन्स मतलब होता है मतलब। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? तो भाई एपिटाफ का मतलब जो होता है ना वो होता है इंस्क्रिप्शन टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ डेड। एपिटाफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, मतलब जिस पे लिखा जाता है। टॉम्ब मतलब होता है कब्र या मकबरा। मेमोरी ऑफ डेड का मतलब होता है जिस पे मृत्यु की याद हो, जिस पे मृत्यु की याद लिखी हुई हो, उसी को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ डेड। इस एपिटाफ का मतलब होता है। इसका आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसका आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ किंग इन एक्सेल इन द पोएम
अ किंग इन द एक्सिल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। अब इसका मतलब समझिए। अ किंग, किंग मतलब होता है राजा, इन एक्सिल, एक्सिल मतलब होता है निर्वासन, निर्वासन मतलब जहाँ लोग रहते हैं, मतलब निर्वासन का वो राजा है। इस कविता में स्नेक जो है किसके साथ वो खड़ा, स्टैंड मतलब खड़ा है या मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है, तो स्नेक का मतलब हो जाता है स्नेक ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल आप इसका आंसर मिला सकते हैं। देखिए आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्या कहता है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज। क्या कहता है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज। नियरेस्ट मतलब होता है नजदीक, ठीक है। टावर ऑफ साइलेंस मतलब जोरेस्टियन होते हैं ना, पारसी जो होते हैं, पारसी, वो लोग जो मरने के बाद, जैसे कि मुस्लिम कब्र में दफन करते हैं और हिंदूज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि शमशान घाट में जलाते हैं, मुर्दों को जलाते हैं ना। और फिर उसके बाद जो है कि जैसे मतलब जोरेस्ट्रियन होते हैं, पारसी होते हैं, वो क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस होता है, मतलब एक बड़ा सा लंबा सा वेल्डिंग के जैसा होता है, उसके ऊपर मतलब अपने शव को रख देते हैं ताकि चील कौवा वगैरह वगैरह खा सके। तो ये जो है टावर ऑफ साइलेंस जो था, वॉज मतलब था कितना दूर था, तो ये जो है दूर था भाई 1000 मील्स, 1000 किलोमीटर, 1000 मील्स 1000 किलोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसका आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं, कहता है टी एस इलियट। टी एस इलियट क्या था भाई, तो टी एस इलियट क्या थे, टी एस इलियट इज अ पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। टी एस इलियट एक कवि थे और ड्रामाटिस्ट थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा, कहता है द नेम ऑफ लोम्बोज डॉग इज। कहता है द नेम ऑफ लोम्बोज डॉग इज गैस एंड नातालियाज डॉग इज डैश। इसका मतलब समझिए। कहता है द नेम, नेम मतलब होता है नाम, ऑफ मतलब का, लोम्बो, लोम्बोज, ये लोम्बोज मतलब है, यहाँ पे स्टॉप यस लग जाएगा। इसका मतलब का नाम जो था कुत्ते का, किसके कुत्ते का, लोम्बो के कुत्ते का, डॉग मतलब कुत्ता, इज मतलब है क्या है, गैस। तो लोम्बो के कुत्ते का नाम गैस है, एंड नतालियास, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या है, नतालिया के कुत्ते का नाम लीप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गांधीज ऑटोबायोग्राफी नेम। गांधीज ऑटोबायोग्राफी नेम, गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। गांधी के आत्मकथा का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन बी में है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये गलत है, ऐसे करके यहाँ जो बढ़ा हुआ ये गलत है, यहाँ हो जाएगा ऐसे, ये ऑप्शन बी, ठीक है। आप मिला सकते हैं इसका आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन डैश। सही से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न, बोर्न मतलब होता है जन्म, इन मतलब में, तो कहाँ में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आप मिला सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। कहता है मार्टिन लूथर किंग डिलीवर स्पीच इन डैश हॉल इन 1963। इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर मतलब होता है दिया, स्पीच मतलब भाषण, स्पीच मतलब भाषण, मार्टिन लूथर किंग ने भाषण दिया, इन मतलब में, डैश में, डैश हॉल में दिया था। कब दिया था, 1963 में। कौन से, किस हॉल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है भाषण दिए थे। ये आई हैव अ ड्रीम के चैप्टर का बात हो रहा है, और इसका आंसर जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकन मेमोरियल हॉल। इसका आंसर हो जाएगा लिंकन मेमोरियल हॉल, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कहता है न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड।
मतलब न्यू वैरायटी जो है, नया वैरायटी वाला, नए गुण वाला जो इंग्लिश है उसको क्या कहा जाता है? तो न्यू इंग्लिश कहा जाता है उनको, जो है ना न्यू, उसको न्यू इंग्लिश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कहता है द लोटस इज रिटेन बाय, द लोटस जो है लिखा गया है किन के द्वारा? अब इसका जो आंसर हो जाएगा, द लोटस जो लिखा गया है तोड़ू दत्त के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा तोड़ू दत्त। ठीक है, आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 यानी 15 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है विच इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसका मतलब समझिएगा, कहता है विच इज जो है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त, व्यापक रूप से जो मान्यता प्राप्त है वर्ल्ड लैंग्वेज मतलब दुनिया के लैंग्वेज को लेकर के, दुनिया के लैंग्वेज को लेकर के वो किससे प्राप्त है भाई? ब्रिटिश इंग्लिश को प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश को। तो हो जाएगा वाइडली रिकॉग्निशन वर्ल्ड लैंग्वेज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रिटिश इंग्लिश। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है सेबी वॉज अ 12 years old, मतलब कहता है सेबी वॉज मतलब था 12 ईयर मतलब 12 साल का लड़का। कहाँ का लड़का था? जापानीज बॉय था, ये जापान का लड़का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। आप क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स डैश एंड गॉट नोबेल प्राइज डैश। अब कहता है बर्ट्रैंड रसल जो थे बिलोंग्स मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे और डैश में उन्होंने नोबेल प्राइज को जीता। कब नोबेल प्राइज उनको मिला था? तो ये जो बिलोंग करते थे ना, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इनको जो मिला था नोबेल प्राइज 1950 में मिला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं, कहता है सेबी इज नो इंग्रोज्ड इन, कहता है सेबी जो है अब जो इंग्रोज्ड मतलब बिजी है, किस में है? तो भाई पिक्चर्स में बिजी है। अब वो चित्रकारी करता है, चित्र बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप मिला सकते हैं आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं आप, कहता है डैश इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रेस इंटरव्यूअर्स। अब इसका मतलब समझिएगा, कहता है डैश है स्पेशल मतलब खास, डैश है खास, अकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि प्रेस इंटरव्यूअर का क्या सबसे खास उपलब्धि है भाई? वो जो है ना गाबलिंग है। गाबलिंग मतलब होता है किसी मतलब चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी को बिल्कुल देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। अब इसका मतलब समझिएगा, डैश इज एवर मतलब होता है हमेशा, प्रेजेंट मतलब होता है दिखाना, हमेशा दिखाता है इंडिया को। डैश हमेशा दिखाता है इंडिया को। तो भाई रिलीजन जो है ना, रिलीजन इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या प्रचलित है? रिलीजन, धर्म। यहाँ बहुत सारे धर्म को माना जाता है लोगों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है। कहता है द न्यू रोल नानू काका गिव टू नरेटर वॉज ऑफ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है? न्यू रोल मतलब होता है नया भूमिका या रोल, नया रोल जो दिया था। अब रोल खाने वाला रोल मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब वो रोल होता है कि जैसे किरदार निभाने के लिए दिया जाता है ना, तो उस रोल की बात कर रहा है। यहाँ खाने वाले रोल की बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो नया रोल जो नानू काका गेव मतलब होता है दिया। किसको दिया था भाई? नरेटेड को। किसको दिया था? नरेटेड को। वॉज मतलब था, मतलब वो कौन सा रोल था?
तो भाई वो ड्राइवर का रोल था, या चौफर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर या चौफर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर की जब बात आए ना तो ये समझ लीजिएगा ये इज फ्रॉम, ये कहाँ से लाइन लिया गया है, तो ये जो लाइन लिया गया है नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। ये लाइन याद रखिएगा, नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। कहता है इन द पोएम, इस कविता में, किस कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में द पोएट इज, पोएट जो है मतलब हैं कितने वर्ष के हैं, तो पोएट जो है 37 वर्ष के हैं। कभी कहते हैं ना मैं अभी 37 वर्ष का हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक है, और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं इसी स्वास्थ्य के साथ रहना चाहता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो तुगलक जो लिखा गया है भाई विक्रम सेठ, रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीश कर्नाड के द्वारा ये लिखा गया। किसके द्वारा, ग्रीश कर्नाड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन आप 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड का मतलब क्या होता है, विशेषता, विशेषता। तो विशेषता क्या है किसका, ओल्ड इंग्लिश का। तो इसका ओल्ड इंग्लिश का जो विशेषता है ना, इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है, यानी 26। कहता है हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। इसका मतलब समझिएगा। कहता है हु वॉज, कौन था या कौन थी, ठीक है ना, कौन थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड द हार्ट, मतलब कदम और दिल की रोशनी वाली, कदम और दिल की रोशनी वाली, ठीक है ना। तो ये कदम और दिल की रोशनी वाली कौन थी भाई, द ब्यूटीफुल लेडी, द ब्यूटीफुल लेडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कहता है हु इज हाइपोकॉन्ड्रेनिक। हाइपोकॉन्ड्रेनिक मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है रोग भ्रम। हाइपोकॉन्ड्रिक कौन है, रोग भ्रम। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोई किसी इंसान को जो है ना, यदि थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ा सा चोट लग जाए, तो वो उसको ऐसे बताता है जैसे लगता है क्या कि उसका तो जान ही निकल गया हो, या उसको ऐसे लगता है कि बहुत एकदम बुखार चढ़ गया, आप क्या अब तो उसका मतलब प्राण चला जाएगा। ऐसा मतलब बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज़ को, थोड़ा सा बुखार, तो वो दिखा रहा है कि अब तो मेरा जो है ना कल ही जनाजा निकल जाएगा, मेरा मैयत उड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा दिखाने लगता है। उसी को बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रेनिक, ठीक है ना। तो वो कौन थे भाई हाइपोकॉन्ड्रेनिक, वो थे लोम्बो। क्योंकि लोम्बो जब नतालिया के घर गए थे बात करने के लिए, तो ये मतलब बेहोश हो गए थे ना, उन्हीं चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मैं टाइम लेता हूँ थोड़ा सा समझाने को लेकर के, ताकि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। कहता है एट 12 सेवी वॉज एट, मतलब कहता है एट 12 वो 12 साल के थे, सेवी थे किस में थे, तो प्राइमरी स्कूल में थे। सेवी कहाँ थे, प्राइमरी स्कूल में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। कहता है इंडियंस आर बाय नेचर, इंडियन जो है नेचर से कैसे होते हैं, रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, रिलीजियस यानी धार्मिक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कहता है सन इज कॉन्स्पायरिंग विथ, कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है साजिश करना, साजिश। तो सन सूरज जो है साजिश करता है विथ, किसके साथ करता है, तो भाई सूरज जो साजिश करता है ऑटम के साथ करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है स्नेक वॉज द फर्स्ट कमर, मतलब इसका मतलब स्नेक सांप था, फर्स्ट मतलब पहला, कमर मतलब आने वाला, सांप था पहला आने वाला, एट द वाटर थ्रू मतलब कहाँ, नाद के पास। वाटर थ्रू मतलब होता है पानी वाला जो नाद होता है ना, पानी वाले नाद के पास, ठीक है ना। वाटर थ्रू मतलब
नाद के पास, ठीक है ना। बट मतलब होता है लेकिन, लेकिन हु मतलब होता है कौन, वॉज मतलब था, कौन था, सेकेंड कमर मतलब दूसरा आने वाला। तो भाई दूसरा आने वाला था ना, तो वो द पोएट था। कभी जो है ना, पहले सांप आए थे, फिर सांप आया था, फिर कभी आए थे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 32 का आप देखिए कि 32 क्या है। कहता है हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। का मतलब हु मतलब हो जाएगा कौन, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, कौन निर्णय लिया, किल मतलब मारने का, स्नेक मतलब सांप को। किसने मतलब निर्णय लिया सांप को मारने का, तो पोएट ने भाई निर्णय लिया था सांप को मारने का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। कहता है कांथापूड़ा सैरपेंट एंड द रोप रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है। मुल्कराज आनंद, राजा रॉय, मनोहर लाल गोनकर, विक्रम सेठ, ये किसके द्वारा आंसर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है राजा रॉय के द्वारा। तो इसका कांतापुरा सैरपेंट ये जो लिखा है राजा रॉय ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन 1476 बाय, मतलब कहता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड मतलब विकसित हुआ 1476 में, किसके द्वारा, तो विलियम कैक्सटन के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम कैक्सटन के द्वारा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 35 को आप देख सकते हैं। कहता है द फायर हैज़ फॉरगेटन हीज। कहता है द फायर मतलब आग, हैज़ मतलब था, फॉरगेटन मतलब भूलने वाला, किसको भूलने वाला, डेड को यानी मृत्यु को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं, इसका आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। 36 क्या है कि 36 में है गांधीज चीफ वेपन्स वर। अब कहता है गांधी, ये पर स्टॉफियस मतलब हो जाएगा का, गांधी का, चीफ मतलब होता है मुख्य, मेन मतलब भी मुख्य होता है, चीफ मतलब भी मुख्य होता है, और वेपन्स मतलब होता है हथियार। गांधी का जो मुख्य हथियार था वो क्या था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब होता है सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं इसके आंसर को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 37 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ऑथ इन। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, टूक मतलब लिया, ऑथ मतलब शपथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया इन मतलब में। तो कब शपथ लिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो 1967 में ये शपथ लिए थे। किसका शपथ लिए थे, राष्ट्रपति का शपथ लिए थे, राष्ट्रपति का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1967 में लिए थे, और 1969 में जो है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, मैकेविटी हु इज मिस्ट्री केट। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी बिल्ली है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, इसको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। एंड और क्या कहा जाता है, एंड आल्सो, और इसके अलावा क्या कहा जाता है, और जो इसको कहा जाता है ना हिडन पॉ यानी छुपा रुस्तम। हिडन पॉ मतलब होता है छुपा रुस्तम, इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी। आप देख सकते हैं 38 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, इसको देखिए। कहता है पैराडाइज लॉस्ट इज एन, पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक इपिक है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक इपिक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक इपिक है। इपिक मतलब होता है महाकाव्य, एक महाकाव्य है, ठीक है ना। आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 40 को आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, रिपर्ट ब्रूक हु डाइड ड्यू टू सेप्टिसीमिया इज अ वॉर पोएट फ्रॉम मतलब से। अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। रिपर्ट ब्रूक
हु मतलब जो, डेड मतलब मरे, जो मरे, ड्यू मतलब कारण, के कारण, के कारण, किसके कारण, सेप्टिसिमिया के कारण। सेप्टिसिमिया एक बीमारी होता है जो है ना मतलब कि मच्छर काटने से होता है, ठीक है, मच्छर काट लेता है ना तो वो उसके द्वारा होता है। कहता है ये जो है ना एक वॉर पोएट थे, मतलब वॉर कवि, मतलब वॉर के लिए लिखा करते थे। ये फ्रॉम मतलब कहाँ से थे, तो ये जो है ना इंग्लैंड से थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे है, 41 को देख सकते हैं। कहता है नर्स, नर्स इन द पोएम, किस पोएम में, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। नर्स इन द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में स्टैंड किसके साथ वो खड़ी है, तो प्लांट के साथ खड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 41 का ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख सकते हैं। कहता है मेंस पावर इज, मेंस मेन मतलब होता है मनुष्य, ऑफ एपोस्ट्रोफी है तो मतलब का, मनुष्य का, पावर मतलब शक्ति है, शक्ति कैसा है, वेरी वीक बहुत कमजोर, या फीबल यानी बहुत कमजोर है। इंसान का बहुत ही अच्छा किस्मत भी होता है ना, फिर भी वो चाह करके भी वो जो चाहता है वो मतलब नहीं ला पाता है अपने पास, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा, और 9:01 हो चुका है। कहता है इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, एंड इन्फेंट मतलब क्या होता है, शिशु, शिशु मतलब बच्चे, एंड मदर्स, मदर्स मतलब माँ, एपोस्ट्रोफी एस मतलब हो जाएगा का, शिशु एंड माँ का डैश इज ग्रेटर, डैश ज़्यादा है, डैश ज़्यादा है इन ट्रेडिशनल बर्थ। ट्रेडिशनल बर्थ का मतलब क्या होता है, पारंपरिक जन्म, पारंपरिक जन्म क्या होता है, पारंपरिक जन्म। जैसे कि पहले के समय में नहीं होता था कि यदि मतलब मम्मी है उनको यानी बच्चे होने वाले हैं तो वो घर पे हुआ करते थे। इसी कारण से क्या होता था, या तो बच्चे मर जाते थे या उनकी माँ मर जाती थी, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ना हम लोगों के कल्चर में ज़्यादा होता था, इसलिए जो है ना मोर्टेलिटी यानी मरण दर जो था बहुत ही अधिक था, या तो बच्चे मरते थे या माँ मर जाती थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर्टेलिटी रेट। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे है, आप 44 को देख सकते हैं। कहता है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज, बेंजी ने स्कूल को छोड़ा था, किस एज में छोड़ा था, तो इसका आंसर आपके सामने। अब बताइए कि बेंजी किस उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ा था। शायद इसका आंसर आपका हो जाएगा कि 44 का 14 वर्ष की उम्र में, 14 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे है। कहता है पीपल्स पोएट, मतलब पीपल्स पोएट मतलब होता है जनता का कवि, जनता का कवि, जनता का कवि, और फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री, और अमेरिकन पोएट्री का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, तो ये जो है ना आपका वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है, या अमेरिका के कविता का जो पोएट्री का पिताजी कहा जाता है वॉल्ट विटमैन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता द थीम ऑफ द पोएम, कौन सा पोएम, एन एपिटफ। तो क्या है एन एपिटफ का थीम भाई, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा मेलिनकॉलिक, मेलिनकॉलिक, इसको पढ़ते हैं मेलिनकॉलिक, मेलिनकॉलिक, मेलिनकॉलिक का मतलब होता है उदासी वाला। इसका जो है ना थीम है उदासी वाला, मेलिनकॉलिक का मतलब उदासी वाला ये चैप्टर है भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू ऑन, मतलब यह इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। पोएट मतलब होता है कवि, हैड मतलब थे, गॉन मतलब गए, मतलब कभी गए थे, कहाँ गए थे, वाटर थ्रू मतलब नाद के पास, नाद या पानी वाले नाद के पास कब गए थे, तो वार्म डे, कोल्ड डे, हॉट डे। इसका आंसर हो जाएगा हॉट डे। इसका हॉट डे टिक करना है, कभी कभी वार्म डे भी रहता है लेकिन हॉट डे को ही टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा हॉट डे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 48। अब 2 या 3 क्वेश्चन बचे होंगे। कहता है द पासर्स, पासर्स मतलब होता है राहगीर, राहगीर,
गिर या मतलब जो रास्ते से गुजरने वाले होते हैं। बा एट द घाट लुक्ड, घाट मतलब को लुक्ड मतलब जब देखा, देख करके वो कैसे थे, फ्राइटेंडेंट, फ्राइटेंडेंट मतलब होता है डरे हुए या सहमे हुए, डरे हुए या सहमे हुए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है, एच ई बैट्स वर्क फॉर सम टाइम एज, एच ई बेट्स ने वर्क मतलब काम किया था, सम टाइम कुछ समय तक, किस चीज़ों में काम किया था, तो जर्नलिस्ट में यानी पत्रकारिता वाले पत्रकार में काम किया था, जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है एन एपिटाफ डील्स विथ, एन एपिटाफ को जो डील किया गया है किसको लेकर के डील किया गया है, द ब्यूटीफुल लेडी को लेकर के डील किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पे आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरा अगर ये पांचों सेट जो है ना, जो मेरे द्वारा ये 5 सेट दिया जाएगा, कौन सा सेट, टाइगर सेट, ठीक है, टाइगर सेट ऑब्जेक्टिव को लेकर के, इसमें कहां से कहां तक आपको बनाना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 61 से जो 100 तक होता है बुक वाला क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन, ये 40 में 40 मतलब जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा 5 सेट देखने, ये 5 सेट देखने के बाद, और यही 5 सेट पढ़ना है, तो ये 40 बन जाएगा। और ग्रामर के लिए मैं 3 सेट आपको या 4 सेट दूंगा, 4 सेट टॉपिक को चुन करके, ताकि आपका सिर्फ 10 नंबर जो बचे, वो 10 नंबर कैसे बनाना है वो मैं अलग से बता दूंगा। और ये चीज़ समझ गए हो तो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।